हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय वीडियोस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिविक्स का लेसन प्लान नंबर 6। तो दोस्तों चलिए लेसन प्लान की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि हम लोग बाकी लेसन प्लान में डालते आए हैं, सबसे पहले हमारा दिनांक पड़ेगा, फिर उसके बाद केंद्र का नाम पड़ेगा, यहाँ पे केंद्र की हेडिंग पड़ेगी, केंद्र का नाम पड़ेगा, फिर विषय यहाँ पर रहेगा, विषय में हमारा नागरिक शास्त्र है तो नागरिक शास्त्र हमने डाल रखा है। प्रकरण मीन्स हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर हमने वो डाल दिया है जिला अदालत। फिर उसके बाद यहाँ पे कक्षा डाल रखी है, तो हमारा क्लास 7 था तो क्लास 7 डाल रखा है। फिर वर्ग मीन्स हमारा सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन डाल रखा है। फिर चक्र मीन्स आपका पीरियड कौन है, तो पीरियड हमने डाल रखा है। अवधि मीन्स टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी हेडिंग पड़ेगी वो है सामान्य उद्देश्य की। सामान्य उद्देश्य में हम पॉइंट वाइज यहाँ पर कुछ ऐसे लिखेंगे। पहला पॉइंट हमारा रहने वाला है छात्र छात्राओं को नागरिक शास्त्र विषय से अवगत कराना। फिर दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे छात्र छात्राओं में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। फिर तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे छात्र छात्राओं में प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास उत्पन्न कराना। चौथे पॉइंट में हमें लिखना है छात्र छात्राओं की मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। और पांचवें पॉइंट में हम लिखेंगे छात्र छात्राओं में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। छठे पॉइंट में हमें लिखना है छात्र छात्राओं को लोक अदालत जिला न्यायालय के विषय में पूर्ण ज्ञान प्रदान करना है। फिर उसके बाद हमारी हेडिंग पड़ेगी विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमारी जो अगली हेडिंग रहेगी वो होगी संज्ञानात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारी जो सब हेडिंग रहेगी वो रहेगी ज्ञान की। इसमें हमें पॉइंट वाइज कुछ ऐसे लिखना है, जैसे कि पहला पॉइंट हमारा रहेगा छात्र छात्राएं जिला अदालत के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरे पॉइंट में हमें लिखना है छात्र छात्राएं जिला अदालत का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। 2 पॉइंट कंप्लीट होने के बाद हमारी जो अगली सब हेडिंग है वो है बोध की, जिसमें हमें लिखना है पहला पॉइंट छात्र छात्राएं जिला अदालत से संबंधित तथ्यों का चयन कर सकेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा छात्र छात्राएं जिला अदालत से संबंधित तथ्यों की तुलना कर सकेंगे। फिर उसके बाद हमारी हेडिंग पड़ेगी अनुप्रयोग की। फिर उसमें हमें पॉइंट वाइज कुछ ऐसे लिखना है। पहले पॉइंट में हमें लिखना है छात्र छात्राएं जिला अदालत से संबंधित ज्ञान का जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में हमें लिखना है छात्र छात्राएं जिला अदालत से प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन कर सकेंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला हेडिंग जो रहेगा वो होगा भावनात्मक उद्देश्य का। फिर उसमें हमें 2 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट रहेगा हमारे छात्र छात्राएं जिला अदालत के प्रति जागरूक हो सकेंगे। फिर अगला हमारा पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा छात्र छात्राएं जिला अदालत से दूसरों को परिचित करा सकेंगे। फिर उसके बाद हमारी जो अगली हेडिंग है वो है कौशलात्मक उद्देश्य, जिसमें हमें लिखना है छात्र छात्राएं जिला अदालत से संबंधित चित्र अथवा चार्ट बनाने की कौशलता विकसित कर सकेंगे। फिर उसके बाद हमारी यहाँ पर अगली हेडिंग रहेगी सहायक सामग्री की, जिसमें हमें लिखना है चाक डस्टर और फिर उसके बाद लपेट श्यामपट्ट, फिर उसके बाद संकेतक, फिर जिला अदालत का एक चित्र या फिर चार्ट भी हो सकता है। फिर उसके बाद हमारी हेडिंग रहेगी पूर्व ज्ञान की, जिसमें हमें लिखना है छात्र छात्राओं को जिला अदालत जिला न्यायालय के विषय में सामान्य जानकारी है। फिर इसके बाद हमारी अगली हेडिंग रहने वाली है प्रस्तावना प्रश्न की, जिसमें हमें पहला हमारा क्रम संख्या का कॉलम बनेगा, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया का कॉलम बनेगा, फिर तीसरा हमारा छात्र छात्रा प्रतिक्रिया का यहाँ पर कॉलम बनेगा, जिसमें हमें क्वेश्चन लिखने हैं और उनके आंसर उसके सामने लिख रहे हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय किसकी व्याख्या करता है, तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है। फिर उसके बाद संविधान की रक्षा का दायित्व किससे सौंपा गया है, छात्र आंसर करेंगे संविधान की रक्षा का दायित्व न्यायालय को सौंपा गया है। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम पूछेंगे न्यायालय के अलावा जिला स्तर पर कौन सी अदालतें या फिर न्यायालय होते हैं, तो यहाँ पर छात्र आंसर करेंगे हमें जिला स्तर पर जिला अदालत, लोक अदालत, जनहित अदालत होते हैं। फिर चौथा हमारा क्वेश्चन रहेगा जिला अदालतों के विषय में आप क्या जानते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, जिसका आंसर हमारे स्टूडेंट्स नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी उद्देश्य कथन की। यहाँ पर हमें लिखना है बच्चों आज हम लोग लोक अदालत जिला अदालत के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर दोस्तों इसके बाद हमारी अगली हेडिंग रहने वाली है प्रस्तुतिकरण की, जिसमें हमें टोटल 7 कॉलम बनाने होंगे, जिसमें हमें जो पेज है उसको आमने सामने पेस्ट करके रखना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहले पेज में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में पेज रहेगा उसमें हमें यहाँ पर टोटल
4 कॉलम बनाने हैं। पहले सीरियल नंबर का, फिर शिक्षण बिंदु का, फिर उद्देश्य विशिष्टीकरण का, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया का, फिर अगले पेज पे इसके सामने वाले पे हमें बनाना है यहाँ पर क्रम संख्या का आपको बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका जो मेन कॉलम है उसमें हमारा ये वाला है जिसमें छात्र छात्रा प्रतिक्रिया, फिर शिक्षण विधि, फिर उसके बाद अगले कॉलम में हमें लिखना है सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु है जिसमें हमें क्रम संख्या नंबर 1 डालना है, और शिक्षण बिंदु है हमारा लोक अदालत, और उसका उद्देश्य विशिष्टीकरण में हमें लिखना है छात्रों को लोक अदालत से परिचित कराना है। फिर दोस्तों यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न हम पूछेंगे। तो यहाँ पर पहला हमारा प्रश्न रहेगा, राज्य स्तर पर विवादों को निपटाने के लिए कौन सी अदालत है? तो इसका आंसर छात्र करेंगे राज्य स्तर पर विवादों को निपटाने का कार्य उच्च न्यायालय का होता है। फिर दोस्तों इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पूछेंगे, उच्च न्यायालय के अलावा जिला स्तर पर कौन सी अदालत होती है? छात्र आंसर करेंगे हमें जिला स्तर पर न्याय देने के लिए लोक अदालतें होती हैं। फिर दोस्तों इसके बाद हमारी अगली जो हेडिंग पड़ेगी वो होगी यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन, जिसमें हमें लिखना है प्राचीन समय में जिस प्रकार गांवों में विवादों का निपटारा आपसी समझ से होता था, वर्तमान में वही कार्य लोक अदालतें कर रही हैं। लोक अदालत का फैसला सबको मानना होता है। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थायी रूप से जिला अदालतें कार्य कर रही हैं। छात्र छात्रा प्रतिक्रिया में यहाँ पर अगले पेज पे हमें लिखना है, जहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन था उसके सामने हमें यहाँ पर लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर जो विकासात्मक प्रश्न थे उसके सामने हमने यहाँ पर प्रश्नोत्तरी विधि लिखी थी, तो शिक्षण विधि में हमें यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तरी विधि। फिर उसके बाद हमें जो छात्र अध्यापिका कथन था वहां पर हमें शिक्षण विधि जो है वहां पर व्याख्यान विधि है, तो यहाँ पर हम व्याख्यान विधि लिखेंगे। यहाँ पर अगला जो कॉलम है श्यामपट्ट कार्य का, तो यहाँ पर हमें एक पेज पेस्ट करना है जिस पर हमें लिखना है राज्य स्तर के मुख्यालयों पर लोक अदालतें कार्य कर रही हैं। फिर इसके बाद देखते हैं हमारा अगला शिक्षण बिंदु। दोस्तों ये है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु, सारे कॉलम वैसे ही बनेंगे। अगला जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो है फास्ट ट्रैक कोर्ट, त्वरित न्यायालय। तो दोस्तों और अगला जो हमारा कॉलम है उसमें हमने लिखना है कि छात्रों को त्वरित न्यायालय के बारे में परिचित कराना। फिर अगली जो हमारा कॉलम है छात्र अध्यापिका क्रिया, उसमें हमें विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा हमारा कौन सी अदालतें जिला स्तर पर समय एवं धन अपव्यय रोकती हैं? तो यहाँ पर छात्र आंसर करेंगे हमारे लोक अदालतें जिला स्तर पर समवाय धन का अपव्यय रोकती हैं। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा आजीवन कारावास जैसे मामलों में जल्दी न्याय के लिए कौन सी अदालतों की स्थापना की गई है? यहाँ पर छात्र हमारे आंसर करेंगे आजीवन कारावास जैसे मामलों में जल्दी न्याय हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। फिर अगला जो हमारा इसके बाद हेडिंग पड़ेगी वो होगी हमारी छात्र अध्यापिका कथन, जिसमें हमें लिखना है न्याय में देरी का अर्थ है न्याय न मिलना, इसलिए कुछ गंभीर मामलों में लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए त्वरित न्यायालय की स्थापना की गई है। इन न्यायालयों में दिन प्रतिदिन की सुनवाई फास्ट ट्रैक से की जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों इसके सामने हमें लिखना है जो हमारा छात्र छात्रा प्रतिक्रिया है, उसमें हमें लिखना है छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर शिक्षण विधि, पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न थे तो उसमें हमने प्रश्नोत्तरी विधि का उपयोग किया था, तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तरी विधि लिख देंगे। और इसके सामने जो है जो छात्राध्यापिका कथन है उसके जस्ट सामने हमने लिखना है व्याख्यान विधि, क्योंकि वहां पर हमने व्याख्या की है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में हमें एक पेज पेस्ट करना है जिसपे हमें लिखना है त्वरित न्याय की स्थापना शीघ्र न्याय दिलाने के लिए की गई है। फिर दोस्तों हमारा यहाँ पर तीसरा शिक्षण बिंदु आएगा, सारे कॉलम वैसे ही बनेंगे, बस यहाँ पर शिक्षण बिंदु जो है हमारा वो रहेगा जनहित याचिका। और उद्देश्य विशिष्टीकरण में हमें लिखना है छात्रों को जनहित याचिका से परिचित कराना। फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न हम पूछेंगे। पहला जो हमारा प्रश्न होगा भारत में शिक्षा की दृष्टि से लोगों की क्या स्थिति है? तो इसका आंसर हमारे छात्र करेंगे भारत में लोगों की स्थिति अधिकांशतः अशिक्षित है। और फिर उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें रहेगा अशिक्षित लोगों के अधिकारों की रक्षा हेतु किसी तीसरे पक्ष द्वारा न्यायालय में अपील की जा सकती है? तो छात्र हमारे आंसर करेंगे वह जनहित याचिका कहलाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला जो हेडिंग पड़ेगी वो होगी छात्र अध्यापिका कथन, जिसमें हमें लिखना है वे लोग जो प्रतिकूल परिस्थिति में न्याय के लिए न्यायालय में नहीं जा सकती हैं
उनके अधिकारों के लिए कोई अन्य व्यक्ति कोर्ट में अपील कर सकता है। यह जनहित याचिका कहलाती है। जनहित याचिका को किसी भी न्यायालय में दायर कर सकते हैं, इससे सभी लोगों को न्याय मिल पाता है। फिर इसके सामने हमने लिखना है छात्र छात्रा प्रतिक्रिया में छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनें। और दोस्तों अगला जो हमारा कॉलम है शिक्षण विधि में, उसमें हमने जो विकासात्मक प्रश्न पूछे थे जिसमें छात्र छात्राओं ने जवाब दिया था, तो दोस्तों इसके सामने हमें लिखना है प्रश्नोत्तरी विधि। जहां पर हमने छात्रा अध्यापिका कथन लिखा था उसके सामने हमने यहाँ पे लिखना है छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके सामने हमें जो शिक्षण विधि है उसमें हमें व्याख्यान विधि यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में अगेन हमें एक पेज पेस्ट करना है, उसमें हमें लिखना है जनहित याचिका में तीसरा व्यक्ति कोर्ट में अपील कर सकता है। दोस्तों अगली जो हेडिंग है हमारी यहाँ पर बोध प्रश्न की, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम छात्रों से पूछेंगे और यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश मतलब आपको यहाँ पर एक ब्लैक पेपर यहाँ पर पेस्ट करना है और जो ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनके आंसर यहाँ पर आपको लिखना है। तो दोस्तों कैसे लिखना है यहाँ, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है लोक अदालतें क्या कार्य करती हैं, तो श्यामपट्ट सारांश में कुछ ऐसे आपको लिखना है। ऊपर हमें दिनांक लिखना है, विषय में आपको नागरिक शास्त्र लिखना है, प्रकरण मतलब आपका टॉपिक जो है जिला अदालत है हमारा, तो हमने ये लिख रखा है। फिर कक्षा लिखना है, फिर यहाँ पर वर्ग लिखना है, फिर चक्र लिखना है, फिर अवधि लिखना है, जितना भी टाइम ड्यूरेशन होगा वो हमने लिख देना है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो ऊपर क्वेश्चन हमने पूछ रखा है लोक अदालतें क्या कार्य करती हैं, तो इसका आंसर हमने देना है लोक अदालतें जिला स्तर पर विवादों का निपटारा करती हैं। फिर उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन जो है जिला मुख्यालयों पर कौन सी अदालतें कार्य कर रही हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा जिला मुख्यालयों पर लोक अदालत कार्य करती हैं। फिर उसके बाद तीसरा हमारा क्वेश्चन होगा जनहित याचिका किसे कहते हैं, जो लोग न्यायालय नहीं जा सकते हैं उनके अधिकारों के लिए कोई अन्य व्यक्ति कोर्ट में अपील करता है तो उसे जनहित याचिका कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमारा होगा त्वरित न्याय क्या होता है, तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमने लिख रखा है गंभीर मामलों में शीघ्र न्याय दिलाने हेतु जैसे आजीवन कारावास जैसे मामलों में न्याय के लिए तुरंत न्याय दिया जाता है। फिर दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें हमें लिखना है राज्य स्तर पर विवादों का निपटारा कौन करता है, यहाँ पर इसका आंसर हमने लिखना है कि राज्य स्तर पर विवादों का निपटारा उच्च न्यायालय करता है। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पेज में हमें लिखना है अगली जो हमारी हेडिंग है लेखन एवं निरीक्षण कार्य, तो यहाँ पर हमें लिखना है कि छात्र अध्यापिका छात्र छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य लिखने का आदेश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। फिर उसके बाद हमारी अगली हेडिंग है पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा आपसी समझौते द्वारा विवादों का निपटारा कौन करता है। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर किया जा सकता है। फिर तीसरा हमारा क्वेश्चन रहेगा आजीवन कारावास जैसे मामलों पर सुनवाई किस कोर्ट में होता है। फिर दोस्तों यहाँ पर हमें छात्रों को गृह कार्य देना है, तो यहाँ पर अगली हेडिंग हमारी गृह कार्य की रहेगी जिसमें हमने लिखना है कि छात्र छात्राएं फास्ट ट्रैक कोर्ट के विषय में संक्षेप में लिख कर लाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो लेसन प्लान नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है सिविक्स का। तो दोस्तों अगले लेसन प्लान में मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको और भी सब्जेक्ट के यहाँ पर लेसन प्लान चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और यहाँ पर मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है बीएड लेसन प्लान का, तो आप उसको चेक इट आउट करिए मेरे चैनल पर जाके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।